बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन विकास और मनीष जी के द्वारा उनके पिता के देहावसान के अवसर पर यह रखा गया है। आप लोग जानते हैं कि इस सदानंदपुर गांव में भ्रमण मंडली के क्रम में कई बार यहाँ आयोजन हुआ था और जिसका परिणाम यहाँ पर बहुत सत्संगी बने। इसमें विकास जी का विशेष हाथ था। बहुत लोग प्रभावित होते थे। सामूहिक जगह पर कहीं भी सत्संग होता है तो लोग अधिक प्रभावित होते हैं और किन्हीं के दरवाजे पर सत्संग होता है तो लोग जाने में आनाकानी करते हैं। लेकिन अगर आपके गांव में सत्संग होता है, अगल बगल में सत्संग होता है, आप नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि आप असली सत्संगी नहीं है। हमें याद है कि यहाँ एक एक बार 40-45 एक बार दीक्षा ली। जितना दीक्षित हैं उतने भी अगर आ जाते तो विकास को सोचना पड़ता कि कहाँ बैठाएंगे। लेकिन कहाँ है प्रेम? जैसे लौ पहले लगी वैसे निभे और आपन को गिने तारे पुरुष करो। कबीर साहब कहते हैं जैसे पहले लौ लगती है दीक्षा लेने के समय में कि हम ध्यान भजन करते हुए हमको एक ही काम करना है, ध्यान भजन करते हुए परमात्मा को पा लेना है। लेकिन दीक्षा जब ले लेते हैं उसके बाद मन में गिरावट आने लगता है कि चलो भाई
मोक्ष का काम तो करबे करेंगे, पहले संसार का संभाल कर लेते हैं। और संसार की संभाल करने में आपका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन संसार का आज तक पूरा का पूरा संभाल कोई नहीं कर पाए। कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आप ऐसा सोचिएगा कि कोई धनी आदमी है, उनको कमी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। धनी के भी पास कमी है, और जो निर्धन है उनके पास तो कमी है ही। इसीलिए पहले आपको अपना काम करना चाहिए। अपना काम अर्थात ईश्वर की भक्ति, परमात्मा को जानने का काम। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे। पहले वे निर्धन थे, बाद में गुरु महाराज की कृपा हुई, वे धनी हो गए। गुरु गोविंद सिंह उस गांव में आए तो उनके पास मिलने के लिए भी नहीं आए। इतना उसको काम था कि काम से फुर्सत ही नहीं हुआ गुरु महाराज से मिलने का। बाद में उसका धन सब चला गया, निर्धन हो गया। कहने का आशय है, मतलब है, दीक्षा लेने के बाद उनका एक दायित्व बन जाता है सत्संग ध्यान करने का। इसीलिए आपके गांव में सत्संग हो रहा है लेकिन आप नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा लज्जाजनक बात है। इसलिए आना चाहिए। आइए, हम लोग अभी सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे ब्रह्म के संबंध में। यह बहुत गहरा ज्ञान है, जल्दी सत्संगी के समझ में नहीं आता है। उपनिषदकार कहते हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता उसी को तो ब्रह्म जान। और जिसको हम मन से मनन करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मन किसका मनन करता है? थोड़ा सा बढ़िया से गौर से अगर सोचें तो मन किसका मनन करता है? जिसको आपने कभी देखा है, जिसका आपने कभी सुना है, उसी का मन मनन करता है, उसी का विचार मन में आता है। और जिसको कभी देखवे नहीं किए, जिसको कभी जाने नहीं, कैसे उसका मन मनन करेगा? इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं कि मन जिसका मनन करता है, अर्थात देखे हुए चीज का मनन करता है। शंकराचार्य अद्वैत मत में कहते हैं कि ब्रह्म के संबंध में, कि जैसे माया के संबंध में कहते हैं कि जैसे अंधेरे समय में अगर सांप की रस्सी को टेढ़ा मेढ़ा देख करके लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, हालांकि वहां सांप नहीं था, लेकिन भ्रम हो जाता है कि सांप है। अब द्वैत वाले ऊपर से प्रश्न करते हैं कि जिन्होंने कभी सांप ही नहीं देखा उनको कैसे डर होगा? रस्सी को देखने से उसको डर होगा जो कभी सांप ही नहीं देखा है। यहाँ पर अद्वैत वाला भी ठंडा पड़ जाता है, उसके पास भी इसका जवाब नहीं है। जो सांप देखवे नहीं किए तो उनको कैसे डर होगा, उसको कैसे भय होगा? मैं एक बार गंगापुर आश्रम में रह रहा था, तो वहां पर शाम के समय में, झलफल शाम के समय में चापाकल चलाने के लिए गए। तो जैसे चापाकल चलाते थे तो लगता था कि फन ऊपर करता है, हाँ फन ऊपर करता है, काला फन ऊपर करता है। तो हमको डर हो गया कि कहीं सांप तो नहीं है।
और उधर से जब आए रोशनी लेकर के तो काला पोलोथीन था, पानी जैसे उसके ऊपर जाता था तो पोलोथीन ऊपर हो जाता था, तो हमको लगा कि सांप है। काला पोलोथीन है, पानी जैसे उधर जाएगा तो वो तो ऊपर होबे नहीं करेगा, तो उसको देख करके हमको लगा कि सांप है, और रोशनी लाई तो देखे कोई सांप ऊप नहीं है। तो ये भ्रम क्यों हुआ? इसलिए कि हमको सांप का ज्ञान था, सांप के संबंध में जानते थे पहले से। हम आप भी जिसके संबंध में जानते हैं, मन उसी का चिंतन करता है, मनन करता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा जो है वह देश कालातीत है, उसका देश काल से वह परे है, देश काल से ऊपर है। जो भी हम देश काल के अंदर कोई भी वस्तु देखते हैं तो वह एक दिन छिन्न होने वाला, नाश होने वाला है। जितना कुछ भी दिखाई पड़ता है गोचर, जहां लगी मन जाई, जहां तक भी आपका मन जाता है, जहां तक आप विचार करते हैं, जहां तक आप चिंतन करते हैं, सब देश काला सब देश काल के अंदर रहने वाला है। और जो देश काल के अंदर हैं वह परमात्मा नहीं। हम आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, किसका पूजा पाठ करते हैं? जो देश काल के अंदर है। पूजा पाठ किसका करते हैं? जो देश काल के अंदर है, जिसका नाश होता है, जो उत्पन्न हुआ, बीच में पलता है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है, वही उसी को हम ब्रह्म मानते हैं ना। हम लोग किसको ईश्वर मानते हैं? परमात्मा मानते हैं। कोई रूप लेकर के आएंगे, हमको दर्शन देंगे, मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, ऐसे ही मन में विचार आता है, लेकिन वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर का रूप है, ऐसा नहीं कि वह ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर है, लेकिन रूप में है। रूप अलग होता है और स्वरूप अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर है। आप जिस मकान में रहते हैं, आप मकान नहीं न है, मकान में रहने वाला मकान है। कोई कह सकता है कि मकान में रहने वाला मकान है? अरे मकान अलग है, आप अलग हैं। आप में मकान में, हाँ, मकान आपके सुरक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए मकान है, लेकिन मकान आप नहीं है। तो जैसे आप मकान नहीं है और मकान जब ढह जाता है, ढहने लगता है, गिरने लग जाता है, तो मकान में रहने वाला क्या करेगा? नहीं भाग जाएगा। भूकंप आता है तो लोग क्या करते हैं? छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। तब देखते हैं कितना बढ़िया मकान है, इसमें हम रहेंगे। उस समय उस दिमाग में आता है, अरे मकान को छोड़ो, जान है तो जहान है। हाँ, हम जब बचेंगे तो ऐसा मकान फिर बना लेंगे। तो उस समय में हम आप नहीं देखते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, हम आप इस शरीर के भी जो अंदर में हैं, तो हम आप की सुरक्षा के लिए शरीर है, हम आपकी सुरक्षा के लिए यह शरीर है। तो क्या हम लोग शरीर हो गए? तो हम जिनको पूजते हैं तो शरीर रूप में न पूजते हैं? बढ़िया से गौर कीजिए। हम जिसको पूजते हैं, मान लीजिए, दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, अभी गुरु महाराज जी को सामने में ले लीजिए। गुरु महाराज की तस्वीर है और उसको हम अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हाँ, जल चढ़ाते हैं, या जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, तो ये तस्वीर क्या है? ये भी देश काल के अंदर है। ये तस्वीर देश काल के अंदर में है। एक विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं ना, तो विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजा मनाते थे धरहरा में। सिद्धर बाबा थे, तो सिद्धर बाबा कहते, अरे तुम लोग जो है ना, ये बाहरी पूजा करता है इस सरस्वती माँ को, ये मिट्टी का। तो वो कहता उधर से विद्यार्थी, बाबा तोरो तो चाहिए कागज के हमें मैट के तुरंत कागज के छियो सिद्धर बाबा से बोलिए श्री सतगुरु बाबा साहब जो है, बाबा साहब इसलिए बाहरी पूजा नहीं करने के लिए देते थे। सबसे अभी देख लीजिएगा,
सत्संगी सोचते हैं क्या, लोग इधर उधर तो पूजा पाठ में अटकले है, कोई सरस्वती माँ तो कोई दुर्गा माँ तो कोई काली माँ, कोई शंकर भगवान तो कोई विष्णु भगवान, मतलब इधर तो अटकले है। लेकिन सत्संगियों सोचता है कि अब उधर छोड़ दिए तो इधर तो कम से कम पूजा कर लो, इधर तो फूल चढ़ा लो, अगरबत्ती घुमा लो, सोचता इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और सोचिए आप सत्संगी हैं, आप सत्संग में आए हैं, तो आपके पास क्या विशेष ज्ञान हुआ? उधर आंख से देखने के लिए चाहते हैं, आप भी आंखें से देखने के लिए चाहते हैं, आप में उनमें क्या अंतर रहा? और ये कमी क्यों है हम में आप में? सबसे मूल रहस्य को अगर समझिएगा तो सत्संग की कमी के कारण। हम आप सोचते हैं कि दीक्षा ले लिए, चलो काम हो जाएगा, हो गया मेरा काम, दीक्षा ले लिए काम हो गया, कभी सत्संग में नहीं हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। इसी के लिए अज्ञानता आपका दूर नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि सत्संग नहीं करेंगे तो समझ आ जाएगा। सत्संग बहुत करना पड़ता है, इसके लिए बहुत करना पड़ता है। इसीलिए कागभूषुंडी कहते हैं ना, हाँ, बहु काल करे सत्संगा तब हो ही संशय भ्रम भंगा। बहुत सत्संग करना पड़ता है, और सत्संग करते 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 कभी कभी आपको ऐसे विचार आता है वक्ताओं की ओर से, महात्माओं की ओर से, धीरे धीरे आपका भ्रम दूर होने लगता है कि नहीं, हम जो यहाँ अटके हुए थे, हम जिसको पकड़े हुए थे, ये पकड़ने योग्य नहीं है, इससे ऊपर उठने के लिए ही पकड़ना है। जैसे कोई पानी में पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है, तो पहला सहारा पानी ही होता है, पानी पहला सहारा है। लेकिन पानी से आप अगर टप जाएंगे तो आगे फिर जमीन का सहारा लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से आप, हम जो भी जिस रूप में भी ईश्वर को मानते हैं, पहला ठीक है, लेकिन सब दिन पहले क्लास में पढ़ते रहिएगा कि उससे आगे भी बढ़िएगा। ब्रह्म को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कहाँ बढ़ना पड़ेगा? कहाँ जाइएगा? बाहर में दौड़िएगा, धूपिएगा बाहर में, परमात्मा मिल जाएंगे? बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है, और जब तक आप भीतर नहीं जाएंगे पहचान नहीं होगी। बाहर में परमात्मा के रूप हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय। कहते हैं जितने भी चर और अचर, जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, सब ईश्वर के ही रूप हैं। जितना कुछ भी देखते हैं, जड़ चेतन जितना कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर से कोई अलग नहीं है, परमात्मा के ही रूप हैं। लेकिन जड़ और चेतन सब रूप तो उन्हीं के हैं, लेकिन बाहर में कभी भी किसी को भी पहचान नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास भी बहुत बाहर में भर में खोजने के लिए, सबसे पहले बाहर में भी हम क्या खोजते हैं, इसका मैंने है। आप अगर बाहर में धन संपत्ति खोजते हैं तो बाहर में आप ईश्वर को भी खोज नहीं पाइएगा, बाहरों में नहीं खोज पाइएगा, अंदर की बात तो दूर। आप अगर लक्ष्य आपका क्या है, आपका ध्येय क्या है, आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या है, अगर आप अपने बढ़िया से इसको निरीक्षण कीजिएगा तो अगर आपके अंदर में ईश्वर की चाह है, परमात्मा की चाह है, ईश्वर पाने की चाह है, ईश्वर भक्ति की चाह है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके भीतर में चाहना थी, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की चाहना थी। तो बाहर पहले खूब भटके, हाँ, इतना भटके कि मत पूछिए। रोज रोज लाते थे उधर से, हाँ, शौचालय से बचा हुआ पानी या बैर गाछ में डाल देते थे। रोज रोज नियम था। उस वृक्ष पर भूत रहता था और वे इस सेवा से खुश हो गए कि भाई तूने मुझे बहुत दिन से पानी पिलाया है, इसलिए मांगो वरदान। कहते हैं कि हमको वरदान देना है तो हमको, हाँ, राम जी का कैसे दर्शन हो, हमको दर्शन करा दीजिए। बोले कि दर्शन तो नहीं करा सकता हूं, लेकिन तरीका बतला सकता हूं।
तो बता दीजिए। तो फलाना जगह सत्संग हो रहा है, सबसे पहले जो आएंगे बाद में जो उठेंगे उसी को पकड़ लेना, वही है राम जी, है वही है, वही हनुमान होंगे, वही राम जी का पता बता देंगे। तो ऐसा किए, बाद में दर्शन भी होती है, दर्शन नहीं हुआ लेकिन शंका का पूरा पूरा समाधान नहीं हुआ। खोजी था, आज न कल जो खोजी रहता है समस्या का समाधान हो जाता है। तो बाहर खोजे, राम जी से दर्शन भी हुआ लेकिन पहचान नहीं हुई, बाद में पहचान भी हुई लेकिन शंका समाधान नहीं हुआ, पूरा भ्रम दूर नहीं हुआ। भ्रम तो तब दूर हुआ जब अपने भीतर में खोजे, अपने अंदर खोजे, अपने भीतर में गए। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, इसी तरह से मैं हरि को भुला दिया, उनके ज्ञान को गवा दिया। पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो। हमारे हृदय रूपी गुफा में ही हरि छिपा हुआ था और मैं बाहर बाहर ढूंढ रहा था मृगा की नाई। जिससे मृगा कि नाभि में ही कस्तूरी होती है और वन वन ढूंढते फिरता है, झाड़ी झाड़ी सूंघते फिरता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उनको पता नहीं है ये सुगंध उनकी नाभि से ही आ रही है। ऐसे हमारे आपके भीतर में ही है लेकिन हम उसको बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्म को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए मन बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे ऊपर उठिएगा? क्योंकि मन से आप उसको नहीं विचार कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। क्योंकि मन में जो शक्ति आती है वह ब्रह्म की ही शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति है। अभी जो आंख देखने का काम करता है, कान सुनता है, नाक गंध लेता है, जिह्वा रसास्वादन करती है, चमड़ा स्पर्श करता है, ये कहां से अनुभव होता है? कैसे अनुभव होता है? हम चेतन इस पूरे शरीर में फैले हुए हैं। हमारे ही कारण हम आपको, हमारी इंद्रियां काम करती है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी ये घटना बताते थे कि सहरसा जिला की तरफ एक आदमी के यहां बदमाश आ गया रात के 12 बजे के लगभग, और आते हैं कहते हैं कि फलाना आदमी कहाँ है? बोले क्या बात है? बोले कि आप ही हैं? बोले कि हाँ। तो उसको क्या किया? तो पिस्तौल सटा दिया, पिस्तौल सटा दिया। तो उस समय में वो बेचारा अपने को असहाय पाए तो क्या करेंगे? दोनों हाथ से पिस्तौल पकड़ लिया, कहते गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। पिस्तौल का बटन भी दबा दिए, आवाज भी हो जाती है लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रह जाता है। आवाज हुई लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रह जाता है। आप ऐसा आश्चर्य मत कीजिएगा, ये ईश्वर की महिमा है, कुछ भी हो सकता है। एक सत्संगी था, मुखिया में जीते हुए थे, कहीं पर जिला वार्षिक का रसीद कटाए हुए थे और जेबे में रखे हुए थे, यहीं पर जेब में। रास्ते में गए, बदमाश उसका पीछा किया, मारा, यहीं पर गोली आई, रसीद पर से छक करके गोली उधर चला गया, नहीं लगा। ये आश्चर्य की बात नहीं, ईश्वर के सृष्टि में कुछ भी हो सकता है। ईश्वर सबके पालन है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, लग करके भी नहीं लग सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी घटना तो आपके जीवन में भी घटता होगा, कई बार आपके जीवन में भी अनहोनी घटना घटता होगा, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करते। तो पिस्तौल का बटन दबा दिए, आवाज भी होती है लेकिन गोली पिस्तौले में रह जाता है। तो बदमाश अब सोचे कि लोग जग गया होगा तो छुड़ाने का प्रयास किए, सामान छुड़ाने का प्रयास किए लेकिन नहीं छुड़ा सके। दोनों हाथ से जो पकड़े तो पूरे शरीर की शक्ति आ जाती हाथ में, जिसको झुरमुट कहते हैं, झुरमुट लग जाता है। कितनों कोशिश किया, नहीं छोड़ा पाए। बदमाश हुआ सामान को छोड़ करके भाग गया। बाद में उसको हॉस्पिटल ले गया, बाद में झुरमुट छुड़ाया गया। तो ये आशय, ये कहानी से मेरा आशय था कि जैसे पूरे शरीर का शक्ति हाथ में आ गया,
हाथ में आने के बाद हाँ वो छुड़ा नहीं पाए। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में जो शक्ति फैली हुई है, सभी इंद्रियां जो काम करती है, इसको भी अगर हम समेटते हैं केंद्र में, जैसे केंद्र में केंद्रित होता है तो शक्ति वहां जमा हो जाता है। जैसे जमा होता है तभी हमारा ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन होता है। परमात्मा किधर है? ऊपर है। ऊपर कहां? आकाश में। यही आपके भीतरी में है। यही जो है ना मस्तिष्क, ये बहुत बड़ा पुस्तकालय है, अछोर पुस्तकालय का ये घर है, ये हमारा मस्तिष्क। जितना भी ज्ञान उपजा है, ऋषि मुनि से लेकर के वैज्ञानिक, जो भी ज्ञान उपजा है, ये मस्तिष्क का कमाल है। ये मस्तिष्क हाँ ज्ञान का खजाना है, अछोर पुस्तकालय है। तो आपके हमारे भीतर में यहां पर है परमात्मा बैठा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वास ना तन वास है तो क्या। तुम्हारे भीतर में योग हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा विराजमान है, तन वास है तो क्या। लेकिन वहां तुम जेबे नहीं करोगे तो ब्रह्म का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। हम परमात्मा का दर्शन चाहते, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। आज सोचते हैं कि इसी आंख से उसको देखेंगे, इसी कान से उनकी आवाज को सुनेंगे, इसी मुंह से बातचीत करेंगे। कहते ये ब्रह्म नहीं है, असली ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म के हाँ, वह असली ब्रह्म नहीं है। आपके भीतर में ही वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है। और भीतर ही यात्रा करना पड़ेगा। भीतर जब तक यात्रा नहीं कीजिएगा उस ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। हाथ पैर गुदा लिंग आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जाता। हमारे अंदर में है रूप, उनका अपना रूप है, लेकिन स्वरूप को हम नहीं जानते। रूप को जानते हैं लेकिन स्वरूप को नहीं जानते। शरीर को देखने से शरीर का ज्ञान नहीं होता है। आप हमारे शरीर को देख रहे हैं तो शरीर का ज्ञान हो जाए, शरीर का ज्ञान हो जाएगा। शरीर अलग है, शरीर अलग है। इसलिए परमात्मा ईश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक डेग भी बाहर कदम उठाते हैं वह ईश्वर की तरफ आप नहीं जाकर के माया की तरफ जा रहे हैं। परमात्मा को जानने के लिए अपने भीतर चलने का काम करना है। अपने भीतर चलिए। हम लोग तो रोज रोज अपना भीतर चलते हैं ना, जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में। जागृत और स्वप्न के बीच में एक तंद्रा अवस्था होती है, तंद्रा अवस्था जिसको अधनिया कहते हैं। तो जब हम तंद्रा अवस्था में जाते हैं, अग्निया में जाते हैं, तो उस समय में हम धीरे धीरे संसार को भूलने लग जाते हैं। और जब भूलने लग जाते हैं और उस समय में कोई आपको जगा दे तो बहुत दिक्कत होता है, बड़ा कष्ट होता है कि तुमने काहे जगाया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उस समय आपको बड़ा अच्छा लगता है, अधनिया। नीचे जाते हैं कंठ में तो सपनाने लग जाते हैं, उससे भी नीचे जाते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं, पूरा होश हवास खो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि कोई ऐसी भी अवस्था है जहां जाने के बाद तुम होश में भी रहता है और बड़ा चैन मालूम पड़ता है, बहुत सुख मालूम पड़ता है। वह कौन स्थान है, वह कौन जगह है जहां जाने के बाद ऑटोमेटिक बड़ा सुख लगता है, बहुत आनंद बुझाता है, बड़ा चैन मालूम पड़ता है और बेहोश भी नहीं रहते, होश में रहते हैं। वही है, वही चौथी अवस्था है। गोस्वामी जी उसी के संबंध में कहते हैं कि वही अवस्था है ईश्वर को जानने का, परमात्मा को जानने का। वही एक द्वार है। इस शरीर में 72,000 नारी है, उसमें 72 प्रधान है। 72 में भी 9 प्रधान है, 9 में भी 3 प्रधान है और 3 में भी 1 प्रधान है।
जिसको सुषमना कहते हैं। वही सुषमना नारी से ब्रह्म की प्राप्ति होती। याद रखिएगा, इधर कोई भी नारी है तो वह ईश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकती है, लेकिन वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ब्रह्म के स्वरूप को जनाने की उसमें क्षमता है, बाद बाकी किसी भी नारी में नहीं है। जितनी भी नारी हैं वह अधोमुखी है, मतलब नीचे की ओर ले जाने वाली है। जितनी भी नारियां हैं, आंख कान नाक जितने भी इंद्रियां हैं, सब नीचे की ओर ले जाने वाली है। लेकिन ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन के लिए एक सुषुम्ना नारी है। वही ब्रह्म को प्राप्ति कराने के लिए वही सुषुम्ना नारी से ही आप परमात्मा को जान सकते हैं। बात बाकी कोई और उपाय नहीं है। ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए और उपाय नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे ईश्वर एक है, उसके पास जाने का रास्ता भी एक है, और वह बाहर नहीं सबके भीतर है। बाहर में होता तब तो एरू गेरू सब उसको प्राप्त कर लेते। नहीं, बाहर में ईश्वर खड़े होते तो हम आप तो गरीब हैं, और जो धनी आदमी हैं वो तो सीधे डायरेक्ट परमात्मा से मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप हम परमात्मा से अलग हैं, वैसे धनी भी परमात्मा से अलग है। इसीलिए ईश्वर परमात्मा को जो भी पाया है, जिसने भी पाया है, वही सुषुम्ना नारी होकर के चला। वही सुषुम्ना नारी आपके भीतर में है, लेकिन अभी खुली नहीं है, अभी वह बंद है। उसको खोलना पड़ता है। जो काम हम आप सुलभता पूर्वक जो काम होता है उसका महत्व नहीं देते हैं, और जो काम बड़ी कठिनाई के साथ सफलता को प्राप्त करते हैं उसका हम खूब महत्व देते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं दर्शन देते हैं? बोले कि भगवान अगर तुमको दर्शन दे देंगे तो तुम भगवान को भी साधारण समझ जाओगे। अगर भगवान सीधे आपके पास आ जाए तो आप भगवान को जान भी नहीं सकिएगा, उसका कोई महत्व नहीं दीजिएगा, कोई आप उसका आदर नहीं कीजिएगा। लेकिन कठिनाई के साथ, विशेष कठिनाई के साथ जब आप चलते हैं, जब दर्शन होता है, तब आपको बुझाता है ईश्वर भी कुछ है। उसके लिए आप क्या क्या वारते हैं, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तब अंतर की यात्रा करते हैं। और अंतर की यात्रा में जब आप आगे बढ़ने लग जाते हैं तब आपको सुख मिलने लग जाता है। सुख जो आंतरिक मिलता है वही एक गवाही है कि आप ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, ये संसार का नियम है। संसार में रहिएगा तो दिन रात टेंशन में रहिएगा, दिन रात दुखी रहिएगा, परेशान रहिएगा। लेकिन आप देखेंगे एक महात्मा को आप देखेंगे कि लंगोटी में है, बड़े मस्त हैं, बहुत मस्त हैं। उनके सामने में राजा महाराजा भी फेल हो जाता है। आखिर उसकी मस्ती कहां से आई? वह मस्ती उनके अंदर कहां से आया? बस वही बात है, वो अंदर की तरफ चलता है। और हम आप परेशान हैं इसलिए कि बाहर चलते हैं। बाहर भरम ही हो, नहीं प्रभु पई हो, अभी अंतर धसु हो। बाहर भरमोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। जिनको भी मिला है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो भी ईश्वर परमात्मा को पाए, परमात्मा का दर्शन किए, अपने भीतर चल कर। गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तुम्हारे भीतर में ही हरि जो सभी दुखों को हरने वाले हैं, लेकिन तुम उधर जेवे नहीं करोगे तो दुख तुम्हारे ऊपर सदा ही रहेगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो जन्म लेना और मरना, जन्म लेते हैं तब न मरते हैं, और जन्म ही नहीं हो तो मरनी कैसे, मृत्यु कैसे होगी? जिनका जन्म ही नहीं होता है तो मृत्यु कैसे होगा? और जो जन्मेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है।
और जन्म होगा तो बीच में जो जीवन होगा वही जीवन में आप सुख दुख को अनुभव कीजिएगा। फिर मृत्यु होगी। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तुम्हारे भीतर में जो परमानंद है तुम जीते जी मरो। मरना तो एक दिन है, ये है एक दिन तो मरेंगे ही, लेकिन वह साधारण मृत्यु है और उस समय बड़ा कष्ट होगा। लेकिन मरने से पहले अगर हम मर जाते हैं तो फिर वह दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। आपके शरीर के नस को कोई निचोड़े, पकड़ करके दुहे, कितना कष्ट होगा। मृत्यु के समय में जितनी भी नस नारियां हैं एकदम पकड़ करके दोहा जाता है। उस समय चेतन को निकाला जाता है, या जीव को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। ये उस समय में इतना विकल हो जाते हैं कि परमात्मा का ये नाम कैसे याद रहेगा। साधारण जब बुखार लग जाता है तो गुरु महाराज जी याद रहते हैं, माथा दर्द हो जाता है तो गुरु महाराज जी को याद कर पाते हैं। दुख से परेशान हो जाते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है परमात्मा, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जब तक आपके शरीर में बल है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप संसार में काम करते हैं, संसार का देखभाल करते हैं, तभी तक आप परमात्मा को भी जान सकते हैं। और जिस समय में संसार के योग्य आप नहीं रहिएगा, संसार में कोई काम नहीं कर पाइएगा, तो परमात्मा का काम भी नहीं होगा। आप अभी चलते फिरते हैं, कोई काम धाम कर लेते हैं, बुद्धि ठिकाने पर है, तो संसार का भी काम आप बड़ा कुशल पूर्वक कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हाँ शरीर से अशक्त हो जाएंगे और तब करेंगे, तब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको भी हुआ है शक्ति रहते हुए, जिनको भी मिला है, हाँ शरीर में जब तक स्वास्थ्य आपका ठीक है, शरीर आपका ठीक ठाक है, तभी तक यह काम होता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि कल के संबंध में मत सोचिए, आज ही अभी ही कीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कल को कौन जानता है कल क्या होगा। लोग कहते हैं कि चौथी अवस्था में देखेंगे, हाँ जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे। अरे बूढ़े हो जाइएगा, ऐसे तो पता नहीं कि आप बूढ़े से पहले ही चले जाइएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बूढ़े हो जाइएगा तब आप क्या कीजिएगा। अब कोई काम के योग्य ही आप नहीं बचे तो उस समय में कौन सी कीजिएगा, कुछ नहीं होगा उस समय में। इसीलिए हाँ सोच लो, समय के रहते बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा बहा आंसू से क्या होगा। जब समय बीत जाएगा आंसू बहाएंगे, आंसू बहाने से क्या फायदा। अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने से क्या होगा। अभी आपका शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, परमात्मा की भक्ति खूब कर लीजिए। इसी के लिए तो मिला है शरीर, ब्रह्म को जानने के लिए ही, परमात्मा को जानने के लिए ही यह मानव का शरीर मिला है। देवता भी तरसते हैं ब्रह्म को जानने के लिए, क्योंकि उनके पास वह ज्ञान है। तरसते हैं कि हमें भी ईश्वर का दर्शन हो, लेकिन मनुष्य शरीर के अलावा देव शरीर से भी यह काम नहीं होगा। इसलिए बेचारे हाथ मलते हैं, पछताते हैं कि हमको भी अवसर मिले। लेकिन हम लोगों को अवसर मिला है, लेकिन हम आप हैं कि कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। तो फिर रोने से कोई कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा। इसलिए समय मिला है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। समय का सदुपयोग अर्थात ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति जितना ही करिएगा, ये आपका अपना धन है, निजी धन है, और धन तो आपसे छीन लिया जाएगा। संसारिक जितना भी धन दौलत है आपसे छीन लेंगे, बाल बच्चे हिस्सा ले लेंगे, लेकिन ये धन है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कहते हैं दिन दिन बढ़त सबाई, आराम धन कभो न लागे काई।
ये भक्ति रूपी जो धन है इसमें कभी काई नहीं लगती है, दिन दिन ये बढ़ते जाता है, लेकिन इसके लिए हमें नित्य नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। इस तरह से करिएगा, इहलोक भी आपका सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुखी हो जाएगा, और बाद में आप वहां जाएंगे जहां जाने से सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। ये भक्ति का संस्कार आपको दुख में नहीं जाने देंगे। ये भक्ति का संस्कार दुख में नहीं जाने देंगे। अच्छा से अच्छा जगह मिलेगा जब तक आप परमात्मा को नहीं पा लीजिएगा। अब बाद में परमात्मा को पाकर के सदा के लिए कृत हो जाइएगा। तो इसलिए इसको जानिए, बुझिए और कीजिए भी। बहुत सुन लीजिए और करिएगा कुछ नहीं तो क्या फायदा। थोड़ा ही सुनिए लेकिन करिए विशेष, इसी में हम लोगों को लाभ होगा। तो आइए, अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त होगी, फिर अपराह्न कालीन सत्संग है, थोड़ा सवेरे से शुरू होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।